गुड इवनिंग साथियों। एक गुरु शिष्य रोज पैदल चलते थे, एक गांव से दूसरे गांव यात्रा करते थे। पुराने दिनों की बात थी। जीवन ऐसे ही पसार हो रहा था। रोज सुबह निकलना, चलने, दूसरे गांव पहुंचना, दूसरे गांव, फिर संध्या के समय कहीं मंदिर, कहीं सही जगह ढूंढ के आराम करना। ऐसे उनकी यात्रा चलती रहती थी। अपन में कहते हैं ना, साधु तो चलता भला। ओरिजिनल साधु चलते रहते थे। एक दिन संध्या हो गई, एक नदी के, बहुत बड़ी गंगा नदी के किनारे पहुंच गए। सामने गांव दिख रहा था। गुरु ने बोला कि नदी पार कर लेते हैं, स्नान भी हो जाएगा, संध्या स्नान, और सामने गांव है, मंदिर भी दिख रहा है, वहाँ पे लोगों से मिलेंगे, आहार ग्रहण करेंगे, सत्संग करेंगे। शिष्य बोला, हाँ गुरुदेव, बिल्कुल सही है। बस दोनों तैयारी कर रहे थे, अपने कपड़े लंगोट व्यवस्थित बांध के नदी में उतर रहे थे। तब तक पीछे से एक महिला की दूर से आवाज आई, महाराज जी, महात्मा जी, महात्मा जी। शिष्य बोला, गुरुदेव चलते? अरे नहीं, कोई महिला खेत से दौड़ी दौड़ी आ रही है, रुको। वो महिला आई, उसने गुरुदेव को सबसे पहले उसका साष्टांग दंडवत किया, उसका प्रणाम किया, उसका चरण स्पर्श लिया। बाद में महिला बोली, महात्मा जी, आज खेती में काम करते करते पता नहीं पड़ा कब संध्या हो गई, और आखिरी जो नाव थी जो यहाँ हम लोगों को लेके सामने गांव ले जाती है, वो गांव ले जाने वाली नाव, आखिरी नाव चली गई है। मेरा छोटा सा बच्चा भी, सामने मेरा घर है गंगा पार, और वो बहुत छोटा बच्चा है, और मुझे तैरना आता नहीं है, और अगर यहाँ मैं रात भर रही जंगल में तो बच्चा भी दुखी हो जाएगा। अकेली थी। गुरुदेव ने एक भी क्षण कुछ भी सोचे भी नहीं बिना उसको कंधे पे बिठा दिया और गंगा पार करा दी। महिला ने फिर से गुरुदेव के चरण स्पर्श किए, उसका आभार माना, उनसे आशीर्वाद लिया, और वो चली गई। गुरु शिष्य पहुंच गए मंदिर में, वहाँ छोटा सा सत्संग कर लिया, खाना खा लिया, आहार ग्रहण कर लिया, और मस्ती से गुरुदेव सो गए। शिष्य को रात भर नींद ना आए। वो पूरा लेफ्ट एंड राइट अपनी करवटें बदलता रहा, उसकी पूरी नींद ही चली गई। दूसरे दिन उसकी आंखें बड़ी लाल हो गई, और उसको खाना भी अच्छा न लगे, टेढ़ा टेढ़ा चलने लगा, उसका चाल भी बदल गया था, सारा रात न सो के वो कमज़ोर भी हो गया था। शाम को गुरुदेव का ध्यान गया, अरे तू तो बीमार हो गया है, तुझे तो बुखार है, तेरी आंखें, तेरी हालत, ये 24 घंटे में तेरी हालत कैसी हो गई, क्या हो गया तुझे? शिष्य बोला, गुरुदेव आप इतने महान, इतने ब्रह्मचारी, आपने वो महिला को कंधे पे बिठाया। गुरुदेव इतने वर्तमान में रहते थे, उसको एक क्षण लग गया, कौन सी महिला? अरे कल वाली जो लेट आई थी और अपन गंगा, अच्छा,
ओहो हो, वो महिला अभी तक तेरे कंधे पे बैठी है। गुरुदेव समझ गए कि वो महिला शिष्य के कंधे पे उसने अभी तक बिठाया था, वो सोचता रहता था उसके बारे में। साथियों, व्यक्ति जब जब अपने कंधे पे भूतकाल लेके घूमता है, किसी भी प्रकार का भूतकाल, वो झुक जाता है, वो बीमार हो जाता है। कोई भी व्यक्ति जब भूतकाल में रहने लगता है, वो टॉक्सिसिटी इकट्ठे करने लगता है, वो बीमारी के रास्ते पे चलने लगता है। इस बात को और समझाने के लिए मैं आपको आज कल की जो मोबाइल लैंग्वेज है वो बहुत अप्रोप्रिएट है। जैसे आप आउट ऑफ रेंज हो जाते हैं, मोबाइल बोलता है यू आर आउट ऑफ रेंज, यू कैन नॉट टॉक टू द पीपल। साथियों, वही हालत है जब आप भूतकाल में चले जाते हो, वर्तमान से दूर चले जाते हो, आप भी आउट ऑफ रेंज चले जाते हो, आप एनर्जी से दूर हो जाते हो। द प्रेजेंट टेंस इज फुल ऑफ एनर्जी। द एनर्जी इज प्रेजेंट टेंस इज एनर्जी। किसी ने बहुत सही कहा है, पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट इज द गिफ्ट। हमें हर टाइम गिफ्टेड रहना है। और दुख की बात यह है कि अगर आप अपने आप को देखेंगे तो आप हर टाइम पास्ट में रहते हो। पास्ट इज पेन, पास्ट इज प्रॉब्लम, पास्ट इज the root cause of all your agony, all your problems, all your disease, all your pain, psychological, even physical pain is also related with accumulation of past. ये past, ये भूतकाल जितना बढ़ता है, व्यक्ति बीमार हो जाता है। आप किसी एक डस्टबिन में, अब सबके घर में डस्टबिन होती है, उस डस्टबिन में अगर आप हाथ डालें और हाथ डाल के आप निकालेंगे हाथ, अगर डस्टबिन में कांच होंगे, पतरा होगा, कंकड़ होगा, कुछ केले के, पपैया के छिलके होंगे, जो भी डस्टबिन में गंदगी होगी, आपका हाथ कट के आएगा, आपका हाथ गंदा होके बाहर आएगा। भूतकाल इतनी खतरनाक चीज है। आप किसी उकड़े में बैठे हैं, उकड़े के ऊपर क्या होगा? कुछ टाइम के बाद उकड़े में से चूहे, बिच्छू, कॉकरोच सारे आपको आके, बिच्छू, सांप, कुछ भी निकल सकता है बड़े उकड़े में से, और क्या होगा? आपको काटने लगेगा। जब जब व्यक्ति भूतकाल में जाता है, वो भूतकाल उसको काटता है, बांटता है। सबसे जीवन की अगर कोई दुखदान्य, कोई दुख देने वाली, अगर कोई मनुष्य के जीवन में कोई जो संभावना है, तो वो है भूतकाल में रहने की। भूतकाल के कारण हम सब भारी हो जाते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि वी लॉस्ट कनेक्शन विथ कॉन्शियसनेस, we get disconnected with era of energy, क्योंकि वर्तमान वो era of energy है। वर्तमान वो एनर्जी का पुंज है, वो एनर्जी का समंदर है। और जब आप वर्तमान में नहीं है, तो आप उस समंदर से, उस नदी से, एनर्जी की नदी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और आप कनेक्ट किससे हो जाते हैं? अपने छोटे से लिमिटेड खुद के खड्डे से। इफ यू फिल्मी आइज, इफ यू जस्ट थिंक दिस इंसिडेंट्स, ये जो मैं बात करता हूँ, इस बात को आप अगर मूवी की तरह देखें तो आप हैरान हो जाएंगे, अपन सब क्या कर रहे हैं,
एक खड्डे में, खुद के भूतकाल के खड्डे में एक व्यक्ति पड़ा है और उस खड्डे में से क्या वो प्राप्त करेगा? तकलीफ, दुख, कंकड़, और खड्डे में जो प्राणी है वो उसको काटते रहेंगे। और अगर वो वर्तमान में है तो वर्तमान की जो नदी है, वर्तमान की जो एनर्जी है, वर्तमान की जो पवित्र इनोसेंस वेव्स हैं, वर्तमान का जो कॉन्शियसनेस है, उसके साथ वो कनेक्ट हो जाएगा। ये इतना कॉमन सेंस वाली बात होने के बावजूद हम सब क्यों भूतकाल में रहते हैं? शायद ये बात अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वो आपने सोची भी नहीं होगी, कहीं सुनी भी नहीं होगी, कहीं पढ़ी भी नहीं होगी। The past is very addictive, like alcohol, tea, smoking, or all these things, sugar, how all these things are addictive at psychological level, at mental level. Past is addictive. कैसे? When you are in very sad mood, you bring from your software the CD of past and you start playing that CD and you get that sadist feeling more intentionally. जब आप दुख की बात में हो, दुख में हो, किसी ने हर्ट कर दिया और आपको दुख का फीलिंग ज़्यादा आ रहा है और आपको दुख के फीलिंग में डूबना है, आप क्या करेंगे? अपने दिमाग में जो जो सॉफ्टवेयर भूतकाल के दुख के जो स्टोर किए हैं वो सारे आप कलेक्ट करके उसको बजाना शुरू कर दोगे। अगर आप काम में हो, अगर आप लस्ट की फीलिंग में हो, योर माइंड इमीडिएटली ब्रिंग्स all the CDs of lust of the past and you will increase that moment with that lust. It's a psychologically, past is totally addictive, totally addictive. और इसलिए हर आदमी पास्ट में पड़ा रहता है। और नुकसान क्या होता है? वो पास्ट के एडिक्शन में पड़ा रहता है और वर्तमान की एनर्जी से दूर होता जाता है, वर्तमान की एनर्जी से विमुख होता जाता है। साथियों, आप सबको पता है एक अल्कोहलिक व्यक्ति को अल्कोहल रोज मिलता है तो उसमें डूब जाता है, कैसे एडिक्टिव हो जाता है। उसको बताएं ये अल्कोहल जहर है, ये लीवर खराब करेगा, ये भविष्य खराब करेगा, सब कुछ वर्तमान खराब करेगा, उसको नहीं समझता है। सूक्ष्म लेवल पे हम सब भी पास्ट को एडिक्टिव, पास्ट की जो एडिक्टिवनेस है उसमें हम मज़ा और सज़ा लेते हैं। हर मज़ा के बाद सज़ा है, हर सज़ा के बाद मज़ा है। इसलिए मज़ा और आनंद में बहुत बड़ा फ़र्क है। वो वास्तव में सज़ा है, लेकिन वो सज़ा भी हम उस समय पास्ट में जाके अपने अप्रोप्रिएट पास्ट को लेके, जिस पास्ट में आपको नहाना है उस पास्ट की सीढ़ी आप ले आते हो अपने ब्रेन के सॉफ्टवेयर की लाइब्रेरी में से। ये पास्ट बड़ा खतरनाक है और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान क्या है? आप वर्तमान का आनंद और वर्तमान की एनर्जी से विमुख हो जाते हो और उससे अल्टीमेटली क्या होता है? आप डी एनर्जाइज हो जाते हो। कोई व्यक्ति उम्र से बूढ़ा नहीं होता है, उम्र से डी एनर्जाइज नहीं होता है। उम्र से आपका बायोलॉजिकल चेंज आएगा, लेकिन आपकी एनर्जी अच्छी बनी रहेगी अगर आप वर्तमान में रहोगे। एक यंग व्यक्ति है, बायोलॉजिकली एज से अगर पास्ट को ढोए फिर रहा है, वो एनर्जी से दूर है, वो थकान फील करेगा, वो फटीगनेस फील करेगा, जिसको हम फटीगनेस कहते हैं।
आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं मैं हर टाइम थकान फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। क्यों? हर टाइम पास्ट में है। द गेट ऑफ प्रेजेंट टेंस इज टोटली क्लोज्ड, सो गेट ऑफ एनर्जी इज क्लोज्ड, द गेट ऑफ newness is closed. Then how you will feel energized? As I told you, if you are in your small pond, you won't get energy. For energy, you need to be in the present tense. तो पहली बात हम सबको आज से इस बात का जागृति पूर्वक ध्यान देना है। जैसे आप पास्ट में चले जाओ, आप समझ लेना, yes, you are now falling into the addictive area, invisible addictive area that is very dangerous than your tea and alcohol many times. दूसरी बात, ये मनुष्य का मन जो है साथियों, ये ज़्यादा नेगेटिव बातों को स्टोर करता है। आप महाबलेश्वर गए, आपको क्या याद है? मैं आपको पूछूंगा महाबलेश्वर का सूर्यास्त कैसा था, सनसेट कैसा था? आप कहेंगे हाँ मैं वहाँ घोड़े से गिर गया था। आपको घोड़े से गिर गए थे वो याद रहेगा। आप शिमला चले गए, आप वहाँ की हवा, वहाँ का माहौल भूल जाएंगे, बर्फ भूल जाएंगे। आपको क्या याद रहेगा? आप स्लीप हो गए थे स्केटिंग करते करते और उस टाइम थोड़ा सा आपको लग गया था, या वहाँ पे आपको कुछ फूड पॉइजनिंग हो गया था, वो आपको याद रहेगा। ये एक मनुष्य का मन का ये एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी है, अनफॉर्चुनेट है कि वो अच्छी चीज़ें स्टोर नहीं कर पाता है। वो हमेशा नेगेटिव चीज़, नेगेटिव इंसिडेंट्स, नेगेटिव एक्सपीरियंस, नेगेटिव थॉट्स। किसी व्यक्ति ने आपको रोज़ स्माइल दिया, आप भूल जाएंगे। किसी दिन आपको स्माइल नहीं दिया, आपसे थोड़ा सा गुस्सा किया, आपको जीवन भर याद रहेगा। हाँ उस दिन, अरे उसने 100 बार तुमको स्माइल दिया, वो तुम भूल गए, और एक दिन तुमको गुस्सा कर दिया, वो याद है। अपने जीवन में भी इवन नियर एंड डियर का आप थोड़े से ऑनेस्टली एनालिसिस करेंगे तो आपको क्या याद है, कौन सी आपको यादें आपने स्टोर की है। अगर आप ऑनेस्टली देखेंगे, आपने स्टोर की है सारी नेगेटिव बातें। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिलेमा है, बहुत बड़ी एक अनफॉर्चुनेट है। हमें नेगेटिव चीज़ें हमारे जो सॉफ्टवेयर में जो डिपॉजिट की है, एक्युमुलेट की है, उसको निकालना है। तीसरा एक बहुत बड़ा नुकसान साथियों मैं देख रहा हूँ, और वो नुकसान है, आप भाकरी खा रहे हैं बढ़िया कहीं भी, आप तुरंत कंपेयर करेंगे, अरे मैंने वो जो भाकरी खाई थी वो भाकरी का स्वाद अच्छा था, अरे अभी ये भाकरी खा, ये भाकरी का स्वाद ले, ये भाकरी का स्वाद न लेके वो मिलने वाली नहीं है, और इसका स्वाद तुम मिस कर रहे हो, वर्तमान में नहीं रह रहे हो। इसलिए ये घटना भी हर व्यक्ति के साथ हर जगह हो रही है। आप कहीं कुछ रेस्टोरेंट में गए, आप तुरंत बिना पूछे आप कहोगे इधर जरा, उधर क्लाइमेट अच्छा था, देयर वाज सम बेटर माहौल, वहाँ पे कुछ एम्यूनिटीज़ अलग थी, वहाँ का खाना कुछ अलग था। हर जगह मनुष्य कंपेयर करता है, और कंपैरिजन से, वर्तमान का आनंद से वो अपने आप को विमुख कर देता है। साथियों, हमें कंपैरिजन से दूर रहना है। और पास्ट को कैसे हटाना है, ये बहुत बड़ी चुनौती वाली बात है, बड़ा चुनौतीदायक प्रश्न है। एक टांकी है, एक टांकी के अंदर 10 साल का सब कचरा है। आप क्या करोगे? आप आउटलेट जो है नीचे उसको खोल दोगे और इनलेट्स में से आप ताज़ा पानी डालोगे। ये हमारी टांकी जो है, साइकोलॉजिकल टैंक, ह्यूमन मेंटल टैंक,
उसमें तो सालों का कचरा है, सालों की यादें हैं, सालों का हर्ट है, सालों का बहुत सारी बातें हैं। तो हमें उसको निकालना है और उसमें ताज़ा पानी क्या होता है? बी इन द प्रेजेंट टेंस। प्रयत्नपूर्वक प्रेजेंट टेंस में रहो साथियों, प्रयत्नपूर्वक प्रेजेंट टेंस में रहो। कैसे रहोगे प्रयत्नपूर्वक प्रेजेंट टेंस में? जैसे मैं अभी आपके साथ संवाद रच रहा हूं, मेरा पूरा ध्यान आपके साथ है। माई होल अटेंशन इज विथ यू। नाउ आई विल गो फॉर डिनर, माई होल अटेंशन, आई विल एंजॉय डिनर thoroughly. I will have my brown rice. Totally I will thoroughly enjoy. I will not think what I said, where I made mistake. No, not at all. जो कर रहे हो साथियों उसमें पूरे खो जाओ, बच्चे बन जाओ। बच्चे जब खेलते हैं तो कैसे खो जाते हैं? माँ उसको उठा के लाती है, चल 2 बज गए अभी खाने, तो the child forgets the time frame. Child forget everything and we remember everything and we won't forget anything. That is the dilemma of adult person. बच्चे बने रहिए। कभी कभी तो मैं देखता हूँ कि जितने अपन बड़े होते हैं अपन इमेच्योर होते जाते हैं, जितने अपन बड़े होते हैं अपन कच्चे होते जाते रहते हैं। बच्चे खाना खाते पूरे खाने में खो जाते हैं, काम करते हैं काम, खेलते हैं पूरे खेलने में खो जाते हैं, और तुम कहीं खोते ही नहीं हो। जो खोता है वो खिलता है, जो खोता है, जो खो गया वो खिल गया। खोना है साथियों। तुम कहाँ खोते हो? तुम कोई सूर्योदय देखते हो खोते हो? नहीं खो रहे हो, कुछ प्रॉब्लम तुमने डेवलप कर दिया है। तुम सूर्यास्त देख रहे हो, यू शुड गेट लॉस्ट। तुम अपना काम कर रहे हो, झाड़ू मार रहे हो, ऐसे झाड़ू मारो कि जैसे जिंदगी में पहली बार झाड़ू मार रहे हो और आखिरी बार झाड़ू मार रहे हो, और ऐसे खाना खाओ पूरे रस से जैसे पहली बार खा रहे हो आखिरी बार खा रहे हो। वो इंग्लिश में कहते हैं ना, वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले। साथियों, भूतकाल को हटाने का एक रास्ता है वर्तमान में रहना। भूतकाल को हटाने का दूसरा रास्ता है श्वास को देखना। श्वास आपका वर्तमान में चलता है ना, यू इनहेल। मैं ऐसा नहीं सोच सकता हूँ अगर मैं कहीं बहुत अच्छे खुली जगह में पहुँच गया, माथेरान पहुँच गया, कोई और भी ऑक्सीजनेटेड एरिया में पहुँच गया, अरे मैं पूरा सांस ले लूँ और फिर वहाँ पे सिटी में सांस नहीं लूँगा, ऐसी व्यवस्था नहीं है ना। ईश्वर ने क्या व्यवस्था की है? हर क्षण जियो, हर क्षण सांस लो, हर क्षण जियो, हर क्षण सांस लो। ये व्यवस्था बताती है कि हमें सांस को देखना है। सांस वर्तमान में चलता है। सारे आपके ध्यान ज्ञान एक ही बात बताता है, सारे ज्ञान का एक्सट्रैक्ट क्या है? लीव इन द प्रेजेंट टेंस। सारे शास्त्रों का एक्सट्रैक्ट क्या है? लीव इन द प्रेजेंट टेंस। इसलिए किसी ने बहुत सही कहा है, पास्ट इज हिस्ट्री, फिर से रिपीट कर रहा हूं, फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट इज द गिफ्ट। सारे ध्यान, चाहे वो विपश्यना ध्यान हो, प्रेक्षा ध्यान हो, कुंडलिनी ध्यान हो, आपका नाद ध्यान हो, 108 प्रकार के मेन ध्यान है। वो सारे ध्यान में मेन चीज क्या है? श्वास। अलग अलग ढंग से सांस को देखते हैं, अलग अलग ढंग से सांस के ऊपर काम करते हैं, अपने श्वास प्रश्वास के ऊपर। सारे शास्त्रों का भी एक्सट्रैक्ट क्या है? वर्तमान में रहो। हमें वर्तमान में रहने का प्रयत्न करना है और धीरे धीरे एक आदत बन जाएगी। जैसे ये कैसी आदत बन गई है? एडिक्शन ऑफ द पास्ट एंड इमेजिनेशन ऑफ द फ्यूचर। तो वैसे ही एक आदत बन जाएगी, नो पास्ट नो फ्यूचर, नाउ, द पावर ऑफ नाउ। You will start learning how to live now, how to act now.
साथियों, फ्यूचर में ऐसी शोध हो गई आपके सामने विथ ऑल बायोकेमिकल एक्सप्लेनेशन के साथ आने वाली है कि आपकी बीमारी का कारण भी भूतकाल है, कुछ नहीं है। अगर आपने हर टाइम गुस्सा कर लिया तो वो गुस्से के कारण आपके पर्टिकुलर ऑर्गन्स जो वीक है वहाँ पे एसिड्स फॉर्म हो जाएगा। अगर आपके अंदर हर टाइम भय है, वो भय के कारण आपका एड्रेनलिन ग्लैंड्स बहुत काम करते करते पर्टिकुलर ऑर्गन्स पे आपको कोई ना कोई वात की बीमारी हो जाएगी। अगर आपके अंदर बहुत सारा ग्रीड है और वर्तमान नहीं है तो ग्रीड के कारण पर्टिकुलर हो जाएगा। जब आप वर्तमान से दूर होते हो आप किसी न किसी भाव में फंसते हो और वो भाव आपको बीमारी देता है। वर्तमान एक एरिया ऑफ एनर्जी है, वर्तमान एक एरिया ऑफ पावर है। प्रेजेंट इज पावर, प्रेजेंट इज ए pious, present is full of love, present is full of intelligence, present is everything. अगर आपको कंप्लीट होना है, स्वस्थ होना है, आपको प्रेजेंट में रहना सीखना ही पड़ेगा। और प्रेजेंट में रहने के लिए आप जो काम कर रहे हो वो पूर्णता से काम करो। जब कुछ भी काम नहीं कर रहे हो आप अपने सांस को देखो। अगर सांस को देखना आपको कठिन लग रहा है, क्योंकि बहुत कठिन है, मेरे एक मित्र ने परसों ही पूछा, सर 5 मिनट तो बहुत मैं बोल गया, 5 क्षण या 1 मिनट सांस को देखता हूँ तुरंत मन चला जाता है। मैंने कहा बिल्कुल चला जाएगा, क्योंकि मन में इतना सारा अंदर डाला हुआ है, इतना कचरा है, वो जिस प्रकार का कचरा है वहाँ मन तुम्हें ले जाएगा। तो क्या करने का? मैंने कहा बस देखते रहने का और प्रदक्षिणा करने का। प्रदक्षिणा साथियों, प्रदक्षिणा भी वर्तमान प्रदक्षिणा, यानी कि तुम्हारा शरीर भी पहले सबसे पहला टेम्पल है। नीचे से ऊपर देखो, ऊपर से नीचे देखो, जैसे शवासन में देखते हैं ना अपन। तो जब सो रहे हो आपको भूतकाल परेशान कर रहा है, वर्तमान में नहीं रह पा रहे हो, आप प्रदक्षिणा शुरू करो, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आप अपने आप को देखो। तो एक तो स्व प्रदक्षिणा, स्व श्वास का देखो, और दूसरा जो कार्य कर रहे हो उसमें स्व लगा के। हर जगह स्व आता है। अगर आप स्व में हैं आप वर्तमान में हैं, आप बाहर हैं आप बीमार हैं, बाहर हैं आप तकलीफ में हैं। जो व्यक्ति बाहर जितना रहते हैं वो बीमार होने ही वाले हैं। बाहर रहना ही बीमारी है, भूतकाल में रहना ही बीमारी है। साथियों, जीवन का सबसे बड़ा ये सूत्र है, इसलिए आज मैं आपसे और 5-10 मिनट ज़्यादा बोला कि हमें इस सूत्र को आत्मसात करना है। इस सूत्र को हमें, क्योंकि ये हाईवे ऑफ द हेल्थ ऑफ द माइंड है, ये सूत्र जीवन की सफलता की मास्टर की है। जो व्यक्ति वर्तमान में रहता है वही सफल हो सकता है। जब आपको कोई एग्जाम देनी पड़ती तो आप पूरा एनर्जी लगाते हो, वर्तमान वो एनर्जी लगाना है। आपको कुछ भी करना है और सबसे पहले आपको स्वस्थ रहना है, मन से और शरीर से। आपको वर्तमान में रहना है। अभ्यास करते करते वो सब शक्य है। और भूतकाल एडिक्टिव है, इस बात को आप अच्छी तरह और ज़्यादा समझेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। आप खुद हंसोगे जब भूतकाल में आप गिरोगे। आप कहोगे अरे वाह, तू कहाँ ले जा रहा है मुझे मन, मुझे उधर नहीं जाना है, मेरे भूतकाल की सीढ़ी में से बाहर मुझे आ जाओ। तुम खुद ही अपनी भूतकाल की सीढ़ी बंद कर दोगे। प्लीज़ ट्राई टू बी इन द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इज पावर, present is energy, present means you are connected with yourself and yourself would be connected with totality, with whole existence,
When you are connected with existence, you are not alone. जो व्यक्ति भूतकाल में रहते हैं, they feel lonely. ये तीसरा भी बहुत महत्व का, जाते जाते मैं आपको आज की बात समाप्त करते टाइम ये तीसरा पहलू भी मैं बता दूं. अगर कोई व्यक्ति लोनली फील कर रहा है, अलोननेस फील कर रहा है, अकेला फील कर रहा है, समझने का वो भूतकाल में. आप अकेले हो ज नहीं, यू आर विथ एग्जिस्टेंस. अस्तित्व आपके साथ है. और अगर अस्तित्व आपके साथ में नहीं है तो आपके साथ कोई नहीं है. और अस्तित्व आपके साथ कब रहेगा? जब आप अपने साथ रहोगे. बिकॉज वेन यू आर विद इन यू, विथ यू, यू गेट कनेक्टेड विथ एग्जिस्टेंस. और एग्जिस्टेंस से आप कनेक्टेड हो गए, मतलब यू आर विथ इन्फिनिट एनर्जी. यू गेट कनेक्टेड विथ इन्फिनिट एनर्जी. क्योंकि एग्जिस्टेंस क्या है? अस्तित्व क्या है? अस्तित्व, व्हाट ए वंडरफुल वर्ड. अस्तित्व, एग्जिस्टेंस. अस्तित्व क्या है? एनर्जी से भरा हुआ पूरा का पूरा ब्रह्मांड है. आपकी कभी एनर्जी कम नहीं हो सकती है. आपकी एनर्जी कम हो रही है, आप कनेक्टेड नहीं हो. आप कनेक्टेड हो गलत चीज़ों से, फिर तो आपकी एनर्जी कम होना ही है, आपको थकना ही है. किसी भी उम्र में व्यक्ति डी एनर्जाइज नहीं फील करेगा अगर वो कनेक्टेड है. और किसी भी उम्र में आदमी डी एनर्जाइज फील करेगा अगर वो कनेक्टेड है अपने पास्ट से. इफ यू आर कनेक्टेड विथ पास्ट, यू आर डी एनर्जाइज, यू आर lack of energy. If you are connected with present tense, you are connected with yourself, you are connected with the existence, you would never feel lack of energy, you would never feel aloneness, you would never feel loneliness. ये सारी जो बातें हैं साथियों, ये सारी लग्जरी बातें हैं. सॉरी टू से, मुझे अकेलापन फील हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ये हो रहा है, मतलब कि वो भूतकाल से पूरा जुड़ गया है. भूतकाल की सीरीज एक के बाद एक बजा रहा है और अपने भूतकाल में, अपने खड्डे में उनको अच्छा लग रहा है. और खड्डा तो क्या देगा? लैक ऑफ एनर्जी देगा, घुटन देगा, तकलीफ देगा. देन पर्सन गेट फेड अप विथ ओन सेल्फ एंड देन पर्सन गेट फेड अप विथ एवरीथिंग. वो व्यक्ति पूरा, जिसको कहते हैं फटीगनेस में चला गया है. साथियों, बहुत बातें हो गई है, हमें वर्तमान में रहना है. मंडे से हम दूसरी बातें शाम को शुरू करेंगे. दोपहर को हम थोड़ा विश्राम लेंगे. मैं सोच रहा हूँ दोपहर को हम ये रोग के बजाय, रोग की बातें हो गई, टोटली आरोग्य के पहलू के ऊपर जाएंगे. 15 दिन के बाद शाम को मिलते रहेंगे. आज की बात आपको जीवन में बांध लेना है, उसकी प्रैक्टिस करना है. ये केवल संवाद से, बातों से नहीं होगा. यू हैव टू पुट अप ऑल दिस थिंग्स इन प्रैक्टिस. साथियों, वर्तमान में रहो, स्वस्थ रहो, ब्लेस्ड बने रहो. नमस्ते.